त्रिदेव नारद मुनि से देवी अनसुईया के विषय में जानकर अत्यंत प्रभावित हुए। और उन्होंने स्वयं देवी अनसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। काका, तो क्या त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने धरती पर आए? हाँ पुत्र, तीनों देव धरती पर प्रकट हुए। तो क्या उन्हें यहाँ किसी ने पहचाना नहीं? नहीं, वो तीनों भिक्षुक का रूप धर के ऋषि अत्रि के अनुपस्थिति में ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंच गए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम प्रणाम, क्षमा चाहती हूँ, किंतु मेरे पास दान में देने के लिए मात्र 1 कटोरी अन्न ही शेष है। कोई बात नहीं पुत्री, हम यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाएंगे। आइए। ठहरिए, मेरे कहने का अर्थ कदाचित ये नहीं है महात्मन। इस प्रकार अगर आप मेरे निवास से रिक्त हाथ चले जाएंगे तो मैं पाप की भागी बनूंगी। आइए, मेरी कुटिया में प्रवेश कीजिए। ऋषि अत्रि के आश्रम से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अतिथि तो भगवान है ना, और भगवान अगर खाली हाथ लौट जाएं, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता। आइए। तो क्या सच में पाप होता है काका? हाँ पुत्र, किसी भूखे या किसी भिक्षुक को अपने घर या अपने आश्रम से खाली हाथ भेजना पाप की ही श्रेणी में आता है। और ऐसा करना मानवता का अपमान करने के समान है। और ये तीनों तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। उन्हें ज्ञात था कि देवी अनसुईया बिना आवभगत के उन्हें अपने आश्रम से नहीं जाने देंगी। अतः अनसुईया के अनुरोध पर वो तीनों भीतर गए। अनसुईया ने उन तीनों को कक्ष के भीतर विश्राम करने का अनुरोध किया और इन तीनों के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए रसोई कक्ष में जाने लगी। और जैसे ही देवी अनसुईया जाने लगी, विष्णुदेव ने उन्हें रोका। क्या हुआ महात्मन? ये हमारा अपमान है देवी। मनुष्य तो ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम उनके द्वार पर भिक्षा मांगने जाएं, और तुम हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रही हो। यहाँ अपना और अपमान करवाने से अच्छा है कि हम यहाँ से रिक्त हाथ चले जाएं। आप सब ऐसा मत कहिए। मेरे पति के आश्रम से कोई भी रिक्त हाथ जाए, ये मेरे स्वामी को कदापि स्वीकार नहीं होगा। ठीक है देव, परंतु आपको हमें एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? मैं समझी नहीं, किंतु आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार होगा। मैं आज्ञा समझ के उसका पालन करूंगी। कहिए, आप क्या चाहते हैं? आपको निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन? मैं एक ऋषि पत्नी हूँ। ये हमारी आज्ञा है, और यदि ये तुम्हें अस्वीकार है तो फिर हम यहाँ और नहीं रुकेंगे।